जैसे कि आपको पता है कि इंडिया ने कल सर्जिकल स्ट्राइक की है पाकिस्तान के ऊपर। क्यों की गई है ये भी आपको पता है कि रिसेंटली J&K में उन्होंने हमारे 26 टूरिस्ट को मार गिराया, कत्ल किया उनका। क्लियरली बोले तो कत्ल किया गया, राइट, टेररिस्ट अटैक के साथ, गन्स के साथ उनको भून दिया गया। उसके अकॉर्डिंगली उसके रिज़ल्ट के अंदर सारी दुनिया में जितने भी इंडियंस हैं सारे बहुत ज़्यादा खफा हैं, स्पेशली जो हमारी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है हमारी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये काम होता है, वो उस चीज़ को बहुत सीरियस लेकर चल रही है। और सारी की सारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे अकाली दल है, चाहे कोई किसी और स्टेट की है, चाहे बल्कि ऑल ओवर इंडिया की हर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक समर्थन दे दिया है कि आप पाकिस्तान के लिए जो भी कार्रवाई करेंगे हम आपके साथ हैं। उसके रिज़ल्ट के अंदर कल पाकिस्तान के में अप्रॉक्सीमेटली 9 स्पॉट्स के ऊपर अटैक किया गया, सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, जहां पे एक्सट्रीमिस्ट अपनी ट्रेनिंग ले रहे थे, जैसे लास्ट टाइम किया गया था उड़ी के बाद, राइट। सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म देखी ना सबने? सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म देखी किसी ने? उसमें बताया गया था कैसे रात को अटैक करके इंडियंस वापस आ गए थे। सेम अटैक वो कल 9 प्लेसेस पे किए गए हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो पाकिस्तान ओन्ड कश्मीर है जिसको हम POK बोलते हैं, या कुछ पाकिस्तान के कुछ ठिकाने हैं जहाँ पे आतंकवादी उनके वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। और उसी के दौरान आज 7 मई को क्या होने जा रहा है, एक ब्लैकआउट मनाया जाएगा आज। वो आपकी एक किस्म की रिहर्सल होगी कि यदि जंग छिड़ जाती है, यदि लड़ाई लग जाती है, तो आपने उसको अपने आप को खुद को सेफ कैसे करना, आपने सिविलियंस ने सेफ कैसे करना। आर्मी को पता होता है, सिविलियंस को कम नॉलेज होती है, तो उसमें सेफ कैसे करना है। सायरन बजेगा तो बाहर आके किसी सेफ प्लेस पे रुकना है। ऐसे ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सेफ्टी के लिए जो हमें याद रखनी चाहिए, लाइक जैसे अर्थक्वेक के अंदर होता है, वो चीज़ें सेम हमें सोचनी पड़ेंगी, हमें समझनी पड़ेंगी और हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। सपोज कीजिए खुदा ना खास्ता आपके एरिया में कोई बम अटैक हो जाता है, कोई मिसाइल छोड़ दी जाती है, कुछ छोड़ दिया जाता है, या आपके घर के पास कहीं भी कोई किसी एरिया में कोई डैमेज की स्थिति आ जाती है बहुत ज़्यादा ड्यू टू द अटैक, राइट। तो आप अपने आप को सेफ अपने घर में कहाँ पे करेंगे? सबसे पहले तो उस अटैक को बचाना, कैसे बचाना कि आपने कोई भी लाइट ऑन नहीं करनी है, आपकी लाइट कोई भी ऑन नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये नहीं है कि यदि घर की लाइट ऑन कर दी है तो उसके बाद आप क्या करें, जाकर जी अपनी मोबाइल की फ्लैश ऑन कर लें आप अपनी। नो, नॉट एट ऑल। मोबाइल की जो फ्लैश होती है यही बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, अट्रैक्टिव होती है, बहुत दूर से अट्रैक्ट करती है, बहुत दूर से पहचानी जाती है कि यस वहाँ पे कुछ ज़िंदगी है। और जब ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं किसी कंट्रीज़ के अंदर, तो वह क्या है कि वहाँ के वो सिविलियंस पे अटैक करते हैं, या जहाँ पे उनको लगता है कि यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया, कुछ एरिया जो भी है वहाँ पे अटैक होते हैं। हमने सीरिया के देखे हैं, हमने रशिया के देखे हैं बहुत ज़्यादा डेली न्यूज़ के अंदर। तो सबसे पहले सेफ प्लेस क्या होती है आपके घर के अंदर? पहली बात तो ये चीज़ नोट करना है कि आपने कि ये नहीं सोचना है कि आग नहीं जलानी तो बात ही ख़त्म, लाइट्स ऑन रखनी है बात ख़त्म। आप अपना रेफ्रिजरेटर आपके घर के अंदर है, वो बाहर से नज़र नहीं आता है, क्योंकि यदि आपको 5-10 दिन सर्वाइव करना पड़ जाए, आपने अपना फूड रखा है, उनको रिजर्व रखा है अपने नेक्स्ट डेज़ के लिए, तो उसके लिए फ्रीज़र ऑन होना ज़रूरी है, क्योंकि गर्मियों के दिन है, राइट। तो अपना फ्रीज़र ऑन रख सकते हैं आप, अंदर अपना फ़ैन चला के रख सकते हैं आप। लाइट ऑफ का मतलब कि लाइट जो अट्रैक्ट करती है, रोशनी नहीं क्रिएट करनी है वहाँ पे, ताकि किसी दुश्मन को पता लगे, वो अपने सेंसर के थ्रू उसको एग्जामिन करेगा या यहाँ पे कोई ना कोई रेजिडेंट्स हैं या जिसका हम नुकसान कर सकते हैं, प्रेशर डाल सकते हैं इंडिया के ऊपर। वो चीज़ हमें नहीं करनी है। हमें प्रॉपरली आर्मी का साथ देना है। अपने आप को घर पे बैठ के भी आप आर्मी का बहुत अच्छी तरह से साथ दे सकते हैं। तो फ्रीजर चला सकते हैं आप, फ़ैन चला सकते हैं, लाइट कहीं भी ऑन नहीं करनी है। दूसरी बात सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो बुज़ुर्ग हैं घर में, कोई बुज़ुर्ग हैं, कुछ हैं, यदि रात को सो भी रहे हैं तो उनको उनका जो बेड है उसको आप एक कॉर्नर में कर सकते हैं। कॉर्नर लाइक दैट, कंक्रीट की दीवारें होती हैं, ठीक है, कंक्रीट की दीवारों के साथ जहाँ पे 2 दीवारें आके ज्वाइंट होती हैं, कोशिश करना कि 4 इंच दीवारी ना हो। कई बार घर में बहुत सी दीवारें 4 इंच की भी होती हैं इनसाइड,
वो 9, जहाँ पे एटलीस्ट 9 इंचज़ हो या 13 इंचज़ हो, वो दीवार को आपने चूज़ करना। जहाँ पे पूरी पूरी ईंट लगी होती है उसको 9 इंचज़ बोलते हैं। जहाँ पे एक ईंट लगाने के बाद दूसरी टेढ़ी ईंट लगाई जाती है उसको हम 13 इंच की दीवार बोलते हैं। मोस्टली बाहर की दीवारें 13 इंच होती थी पहले, पर अभी 9 इंचज़ होती हैं। सो उस कॉर्नर को चूज़ करना है, वहाँ पे उनकी बैटिंग कीजिए। क्यों, रीज़न क्या है? देखिए, ये जो रूम आपको नज़र आ रहा है, क्लासरूम आपका नज़र आ रहा है, ये अप्रॉक्सीमेटली 12.5 फीट का है, ये 12.5 फीट एग्जैक्टली ये नीचे से फ्लोर की आपकी इनसाइड डायमेंशन है आपकी, राइट। मान लीजिए कोई अटैक हो गया, यहाँ पे दीवार आपकी गिर गई, दीवार गिरेगी तो क्या गिरेगा? लेंटर गिरेगा आपका। तो लेंटर कैसे आएगा? और राहुल जरा पूरा प्रॉपर दिखाना, मैं कहाँ पे हाथ दे रहा हूँ। मान लीजिए दीवार है, यहाँ से दीवार आपकी निकल गई तो लेंटर ऊपर से नीचे आएगा ना। लेंटर कैसे नीचे आएगा? ऐसे आएगा, ये बिल्कुल वहाँ से नहीं हिलेगा, यहाँ से एकदम से ऐसे आएगा। कहाँ तक आ जाएगा? हार्डली हाफ तक आ जाएगा, हाफ से भी कम आएगा। तो उसके लिए सेफ प्लेस कौन सी होगी? सेफ प्लेस इज पिल्लर। घर में जहाँ पे पिल्लर हैं, कंक्रीट के पिल्लर हैं, वो सबसे सेफ प्लेस होती है। आपने वहाँ पे जाकर छुपना है, वहाँ पे जाके स्टैंड होना है, वहाँ पे बैठ सकते हैं, स्टैंड कर सकते हैं। ये दीवार यहाँ पे मान लो ये दीवार गिर गई, सपोज कर लो लेंटर नीचे आ गया, अब आपके लिए ये एक हट टाइप बन गई ये चीज़ यहाँ पे, राइट। देखो वो लेंटर जो सीधा जा रहा है वो वहाँ से नीचे गिर गया ना, ये हट टाइप बन गया, कॉर्नर बन गया, ऐसे लाइक दिस, ऐसे बन गया। इससे अच्छी आपको स्पेस, आपको सेफ स्पेस नहीं हो सकती है, आपको मिल नहीं सकती है। ये नहीं सोचना डर के मारे कि हाय रब्बा ये तो दीवार गिर गई है, मैं कहीं और जाके छुप जाऊं। वो आपकी सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक होगी, क्योंकि जो दीवार गिर चुकी है वो स्टेबल है, राइट। वो खंडर ऊपर से खंडर बन गया, वो स्टेबल है, और उसके पास आपके लिए सेफेस्ट कॉर्नर है, जो कॉर्नर आपका पिल्लर के साथ है। पिल्लर जल्दी नहीं टूटता होता, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? सिर्फ सरिया, मीन टू से आयरन एंड सीमेंट, सबसे ज़्यादा बजरी, सीमेंट, आरिया होता तो लेंटर में भी यही चीज़ होता है, पर लेंटर फैला हुआ होता है, इसलिए वो अटैक के साथ गिर सकता है, लेकिन पिल्लर जल्दी नहीं गिरता। पिल्लर ऑलमोस्ट आप वीडियोस देखें जितने भी जहाँ पे भी अटैक्स हुए हैं, आपको उस बिल्डिंग्स के अंदर पिल्लर्स खड़े मिलते हैं काफ़ी। सो पिल्लर सबसे सेफेस्ट पॉइंट होता है, पिल्लर के साथ जुड़ के खड़े हो जाना। खड़े होने, यदि आपके पास ऐसी कोई जगह बन गई है सपोज कर लो खड़े होने के लिए, तो वहीं पे आपके बाकी जितने फैमिली मेम्बर्स के लिए जगह वहाँ बनती है, वो खड़े हो सकते हो। अब यदि आपके घर में एक पिलर होगा तो उसके सीरीज़ के अंदर ही 12 फुट के ऊपर, 15 फुट के ऊपर दूसरा पिलर डेफिनेटली होगा, जिन्होंने पिलर बनाए हुए हैं घर में। वो होना ही होना है, क्योंकि 12-15 पे कॉर्नर पे पिलर आने ही आना। 12 फुट का मोस्टली हमारा एक रूम होता है या बेडरूम होता है, या 10-12 के होते हैं या 12-15 के होते हैं। ये एक डायमेंशन मोस्टली फिक्स्ड डायमेंशन होती हैं, राइट। तो आपने उसी दीवार के कॉर्नर के साथ, जैसे ये दीवार है, पिलर के साथ दीवार जुड़ी हुई है ना, ये चीज़ है, ये दीवार जो ऊपर से गिरी है वो वहाँ तक जाएगी ना, क्योंकि पूरी दीवार आएगी, या जितनी आएगी, जितनी स्पेस इस कॉर्नर में बन गई आपको, ट्रायंगल में बन गई है, उसके नीचे नीचे छुप जाओ बस। वो सबसे बेस्ट प्लेस है। बट डोंट थिंक सो कि आपके पास कोई टॉर्च हो, आप उसको टॉर्च मार के देखें कि दूसरा कहाँ पे है, मैं उसको लेके आऊँ। टॉर्च मार के नहीं, आपके घर का खुद को पता होता है। आप क्या करेंगे, बिल्कुल उनको आवाज़ मार के बताएं, जो भी ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, भाई है, भाभी हैं, बहन है, कोई भी करके फैमिली मेम्बर है, उनको बाय नेम बुला के बोलो कि तुसी आ जाओ, मैं आ ड्राइंग रूम दे विच या मैं आ बेडरूम दे आस पिलर ते कोल आ, पर सेफ हाँ, तुसी आराम नाल इत्थे आ जाओ। और अपने घर दा सारिਆਂ ਨੂੰ ही बच्चे पता होंदा कि ਅਸੀਂ नेरे चल के भी उत्थे पहुँच सकते हैं। आप राती अपने बेडरूम तो उठते हैं, सानू पता होंदा साडा वाशरूम कित्थे, आप बिना लाइट जलाए आप वाशरूम जाने हैं ना, सानू पता जे भुख लगदी रात ਨੂੰ किचन किस तरफ आप लाइट बालन की लोड़ नहीं पैंदी, आप किचन को चले जाते हैं ना। साडे डेली दी रूटीन है, सानू साडे कदमां दी जगह मापी हुंदी है कि यस डेफिनेटली जस्ट वी हैव टू मूव टिल दैट एरिया। सो उन्होंने बुला के उत्थे पहुँचो। मान लो किसी ने कोई अस्थमा की प्रॉब्लम है, किसी ने साह की प्रॉब्लम है, तो तुसी की करना, उन्होंने साह दी उन्होंने एक साह देने की कोशिश करनी है, आर्टिफिशियल लैवल के ऊपर साह देने की कोशिश करनी है। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, राइट। मान लो किसी का सांस रुक रही है, उसकी चेस्ट को उसको नीचे लटा लो, थोड़ी सी कोई कंक्रीट आ गई उसको साफ करके उसको नीचे लटाओ, उसके चेस्ट को जोर जोर से पुश करो, जोर जोर से पुश करना है, जोर जोर से पुश करना है। यदि फिर भी कोई सांस की प्रॉब्लम आ रही, ज़्यादा दिक्कत आ रही है, किसी को कोई बेहोश हो रहा है, दिक्कत ज़्यादा आ रही है, तो उन्होंने नाक कुटो,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲੋ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਵਾ ਭਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਵਾ ਭਰੋ, ਫਿਰ ਛੱਡੋ, ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਵਾ ਭਰੋ, ਫਿਰ ਛੱਡੋ, ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਵਾ ਭਰੋ, ਫਿਰ ਛੱਡੋ। ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਰਾਈਟ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣੇਗਾ ਹਾਰਟ। ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਬਸ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੁਸ਼ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਲਾਈਕ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਹਾਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦਿਸ ਥਿੰਗ, ਹਥੇਲੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੈਸ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਰੱਖੋ, ਕੁਛ ਆਇੰਟਮੈਂਟਸ ਰੱਖ ਲਓ, ਬੀਟਾਡੀਨ ਪਾਊਡਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸਿੰਪਲੀ ਬੀਟਾਡੀਨ ਦਾ ਪਾਊਡਰ 2-3 ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ का रख लो, वैसे ही कम आएगी बाद चो। हल्का ऊपर पाउडर वांग छिड़को, ऊपर ड्राई पट्टी बांध दो, बस ड्राई बैंडेज बांध दो, कुछ नहीं करना, और कुछ लगाने की लोड़ नहीं है। ऑइंटमेंट की लोड़ नहीं पड़ेगी, बड़ी जल्दी थोड़ा ब्लड रोक देगा और नाल नाल ड्राई कर देगा। ये मेरा खुद एक्सपीरियंस है। वो जो बीटाडीन पाउडर होंगे, जो जख्म तुहाडे हो गया तो वो पा लिया तो वो सुक जाता, उपर जम जाता, उस बाद वही खिंड बन के उतर जाता, तुहानूं लोड़ ही नहीं पैंदी किसी होर चीज़ करने की। छोटी छोटी चीज़ों ने प्रिकॉशनस रखनी ने। पानी हमेशा घर च भर के रखो, राइट। राशन अपना थोड़ा जिहा इकट्ठा रखो, 10-15-20 दिन का, महीने का राशन इकट्ठा करके रखो, कोई गल नहीं। चीज़ां वो खाओ जिहदे नाल तुहानूं कोई स्टमक प्रॉब्लम ना होवे। तुहानूं कोई ਇਹ ਨਹੀਂ घर बैठे उपर जंग लगी हुई, साढ़े तो रोज़ मुर्गा आ रहा है जी, बकरा आ रहा है, रोज़ अज आ रहा, जा आ रहा। लाइट फूड खाओ सो दैट कि तुसी अपने आप नूं ज़्यादा मूवमेंट्स तो सेफ रख सको, ठीक है। एक बड़ी वड्डी आदत जी अपन नहीं छड्ड पावांगे, लड़ाई लगी हुई, अपन पता से न्यूज़ सुननी है, किद्दां सुनी है, हाँ जी कित्थे की हो रहा, उहदे लई सानूं की करना पेगा, न्यूज़ सुनने लई की करना पेगा, टीवी ऑन करना पेगा सानूं, राइट। जो तुसीं सुनना चाहुंदे न्यूज़, टीवी ऑन करना है, टीवी ऑन कर लो, लेकिन उहदी डार्कनैस बहुत ज़्यादा कर दो। ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ, वैसे टीवी की जी लाइट होंगी बाहर नहीं जाती कभी भी, और तुहानूं उत्थे सामने नज़र आती है, फिर भी थोड़ा सा ਉਹਦੀ डार्कनैस ਵਧਾ दो, ठीक है, ताकि ब्राइटनैस घट हो जाए, एंड ਉਹਦੀ आवाज़ उन्नी की रखो जी तुहानूं सुनती है। तुसीं न्यूज़ देखो, कोई गल नहीं, सानूं आपां अपडेट भी तो करना, आपां आला दुआला साडे नाल की हो रहा, की वापर रहा, अपडेट भी करना ना आपां। अपने मोबाइल न्यूज़ चैनल की एप्स रख लो, ठीक है, आराम नाल तुसीं अंदर बैठे अपने मोबाइल दे विच तुसीं ऐप तो देख सकते हो ना, दैट्स नॉट अ इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपां रात के समय दे विच ਉਹ न्यूज़ ਉਹਨੂੰ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ, मोबाइल बाहर जाके यूज़ नहीं करना, ताकि कितों भी कोई सानू रिफ्लैक्शन के नाल सानू नोटिस करे कि आपां कित्थे हैं, तो इत्थे जिंदगी हैगी है, क्यों ना असीं उत्थे अटैक करिए, कोई दुश्मन साडे बारे इस तरह सोचे, राइट। पानी अपने कोल रखो हमेशा, पानी नूं भी सेफ जगह के उपर रखो, घर दे 2-3 रख लो अपना कंटेनर्स, उन्होंने अपने सेफ जगह रखो, डन। और कोशिश करो फूड लाइट खाओ, पानी ज़्यादा ठंडा नहीं पीना, नॉर्मल रखो, ताकि घर दे विच कुछ एनर्जी वाली चीज़ां रख लो, लाइक नींबू वगैरह, लैमन वगैरह, 1-2 किलो लैके रख लो, बार बार पियो, तुहाडी बॉडी नूं एनर्जी मिलेगी, ठीक है। एंड उन्हां चीज़ां तो अवॉइड करो जिहड़ियां चीज़ां तुहानूं प्रॉब्लम क्रिएट करदियां नहीं, तुहाडी लाइफ दे विच प्रॉब्लम क्रिएट करदियां नहीं। चीख चिहाड़ा नहीं पाना, पा डरना ही नहीं है। सब तो वड्डी इक्को चीज़ नोट करियो, तुहानूं मारेगा जे इदां दी कोई कंडीशन आती है तो ज़्यादातर लोगों को की मारदा, डर मारदा है। आप डरना नहीं है, आप पैनिक हो बहुत ज़्यादा, आप डरे हुए बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपकी सिस्टर डराती है आपको, बस कितने नहीं जाना, मैंने नहीं पता, घर पहुँच जा बच्चे, घर पहुँच जा, बस दैट्स ऑल। हुण कोई बच्ची जगराओं तो आई है, कोई बच्ची कितों आई है, कोई बच्ची कितों आई है, 8 तो 9 सिर्फ ड्रिल है, ड्रिल कहते, ड्रिल मीनस प्रैक्टिस है, इट्स ओके। उस टाइम प्रिकॉशनस रखो प्रॉपरली पूरी, ठीक है। असीं तुहाडे नाल अटैच्ड हैं, हमेशा ही इन टच हाँ तुहाडे नाल, कोई भी चीज़ की प्रिकॉशन की जरूरत है, तुहाडा नवें स्टूडेंट्स का भी WhatsApp तुहाडा ग्रुप बन जाना, हुण किसी प्रिकॉशन की जरूरत है तुहानूं उहदे विच तुहानूं मैसेज आ जाना, डोंट वरी। ईवन चाहे नवे स्टूडेंट्स ने, चाहे पहले वाले स्टूडेंट्स ने, सारिਆਂ ਦੇ ग्रुप सारे कोल हैगे ने, कोई तुहानूं गाइड करने की जरूरत है, तुहानूं असीं प्रिकॉशनस तुहानूं सेंड करांगे, तुसीं उहनूं फॉलो करना है।
ਆਪਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਆਪਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਫਸਟ ਏਡ ਬਾਕਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਸਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਵਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰੋਸਿਨ ਰੱਖੋ, ਹੋਰ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਫਸਟ ਏਡ ਬਾਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਘਰ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੋਸਟਲੀ। ਉਹ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਕਾਟਨ ਰੱਖੋ, ਕਾਟਨ ਦਾ ਬੰਡਲ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਟਨ ਰੱਖੋ, ਸੀਜ਼ਰ ਰੱਖੋ, ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਟੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲਗਾ ਲਓ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ? ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਆਰਮੀ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਈਟ? ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ, ਐਨੀ ਡਾਊਟ? ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।